द्वितीय तरंग। वत्सराज की कथा। पुत्र जन्म। कुछ दिनों के अनंतर वासवदत्ता ने शीघ्र ही वत्सराज के हृदय को आनंद देने वाले और कामदेव के अंशावतार से उज्ज्वल गर्भ को धारण किया। उस गर्भवती रानी का मुख चंद्रमा के समान शोभित होने लगा। उस मुख में नेत्र चंचल थे। उसकी शोभा कुछ पीलापन लिए हुई थी, मानो चंद्रमा अपने मित्र कामदेव के प्रेम से आकर रानी के मुंह में निवास करने लगा था। उस रानी के मणिमय पलंग के दोनों ओर पति कामदेव के प्रेम से आई हुई रति और प्रीति दोनों पत्नियां मानो प्रतिमा के रूप में चमकती थीं। ऐसा लगता था कि विद्याधरों के भावी चक्रवर्ती की गर्भस्थ बालक की सेवा के लिए आई हुई विद्याएं रानी की सेवा कर रही थीं। रानी मानो गर्भस्थ बालक के अभिषेक के लिए गहरे हरे रंग के नव पल्लवों के समान श्याम मुख वाले दो कुचों को कलशों के समान वहन करती थीं। स्वच्छ, चमकीले और प्रतिबिंब ग्रहण करने वाली भूमि से युक्त शयन गृह में सुखद शैया पर सोई हुई रानी बहुत ही भली मालूम पड़ती थी। वो रानी मानो उत्पन्न होने वाले बालक की सुंदर कांति से पराजित होने के भय से चंचल पानी वाले रत्नों की राशि से शोभित हो रही थी, अर्थात उसके शरीर पर धारण किए हुए बहुमूल्य रत्नों का पानी चंचल हो रहा था, झलमल झलमल कर रहा था। भवन के मध्य में जड़े हुए रत्न के अंदर दिखती हुई छाया ऐसी मालूम होती थी कि मानो गर्भस्थ चक्रवर्ती को प्रणाम करने के लिए विद्याधरों की राजलक्ष्मी आकाश से उतर रही हो। वो गर्भवती रानी मंत्र सिद्धि में लगे हुए साधकों की कथाओं और इसी प्रकार की बातों में रुचि रखती थी। सरस गान गाती हुई विद्याधरों की सुंदर रमणियां स्वप्न में रानी की स्तुति करती हुई दिखती थीं। रानी जागने पर भी आकाश में उड़कर विहार करने और भूमि के कौतुक यानी तमाशे देखने की इच्छा करती थी। मंत्री योगंध रायण तंत्र, मंत्र और ऐन्द्रजालिक प्रयोगों से रानी की इच्छा को पूरी करता था। नागरिक स्त्रियों की आंखों को आश्चर्य देने वाले उन आकाश विहार के प्रयोगों से वो आकाश में विहार करती थी। एक बार जब वो अपने भवन में बैठी हुई थी, उसके हृदय में विद्याधरों की उदारतापूर्ण कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उस रानी की प्रार्थना पर सभी लोगों के सामने योगंध रायण ने ये कथा कही।